नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि 3 बालकों का जन्म हुआ था। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र, अंबालिका पुत्र पांडु और दासी पुत्र विदुर का। इसके बाद हस्तिनापुर में क्या हुआ? देखो, इसके बाद जी एक सब और जो संदेश चला गया कि इनकी जो उत्तराधिकारी वाली समस्या है जी वो समाप्त हो गई है। इसमें हम किसी दूसरे राजा को इसकी ओर बुरी दृष्टि रखने की आवश्यकता नहीं है। जी और जो गंगापुत्र भीष्म थे वो तो अत्यंत शक्तिशाली, अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, सब तरह से सक्षम, तो वो राजकार्य चला रहे थे पूरे राज्य में। जी सब ओर शांति, सुख, समृद्धि का वातावरण हो गया। जी सब ओर चर्चा फैली गई थी। अन्य राज्य जो थे वो हस्तिनापुर को अब सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जी गंगापुत्र भीष्म जो पूरा राज्य का संचालन कर रहे थे, जी बहुत अच्छे से कर रहे थे, धर्म पूर्वक कर रहे थे, प्रजा का पालन करते थे, जैसे प्रजा उनकी स्वयं की पुत्र हो वैसे पालन कर रहे थे। और एक बड़ी प्रशंसा होने लगी थी। सब कहने लगे थे कि इस राजकुल पे जो संकट आया था जी उसको कितनी सूझबूझ से, कितनी समझदारी से राजमाता सत्यवती और गंगापुत्र भीष्म ने कैसे उसको संभाल लिया, हल कर लिया। और अब इस हस्तिनापुर में कोई कष्ट वाली, दिक्कत वाली बात नहीं है। जी अब इसमें एक बात मैं बस जोड़ना चाहूंगा। हमने पिछले प्रकरणों में बात की कि जी कैसे राजमाता सत्यवती ने कुछ गलतियां की, जी गंगापुत्र ने कुछ गलतियां की, जी ये हमने बहुत गंभीर गलतियां माना। अब ये जो काल आया बीच में, जबकि सब और सुख शांति समृद्धि थी, सब अच्छा चल रहा था, जी तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता था उस समय कि भाई इन्होंने जो गलतियां की, इसका तो कोई अपराध का, इस अपराध का कोई इनको दंड तो मिल ही नहीं रहा। आज भी कई बार होता है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आता है और बोलता, साहब देखो उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, ये बुरा किया, ये बुरा किया, वो आदमी बहुत खराब है या वो स्त्री बहुत खराब है, जो भी, और इतना उसने बुरा ही बुरा करता रहता है और उसके बाद भी उसको तो ऐश कर रहा है, स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, ये मेरे साथ तो बुरा हो रहा है और उस खराब आदमी के साथ बुरा नहीं हो रहा है। जी ये मुझसे प्रश्न किया जाता है। जी जी तो शायद उस काल में भी ऐसे ही प्रश्न उठा होगा। और छोटा काल नहीं है जी ये लगभग 20-25 वर्ष का काल जो सब अच्छा चल रहा है। जी हमें ये समझना होगा कि जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसका दंड मिलता है। सत्य की अंततो गत्वा विजय होती है और जो असत्य है, अधर्म है, उसका दंड मिलता है, अपराध मिलता है। लेकिन जो ये समय है जी वो तुरंत हो जाए ऐसा नहीं होता। कई बार 10 साल, कई बार 20 साल, कई बार 25 साल गुजर सकते हैं। जी और यहां भी ऐसा ही हुआ। समय बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। जो तूफान आने थे अभी उनमें समय था। जी अभी तो शांति का काल था, आनंद का काल था।
जी। अ, अनिल जी, जो तीन बालकों का जन्म हुआ उसमें से तो धृतराष्ट्र और पांडु, ये तो दो राजकुमार थे। किंतु जो नौकरानी का पुत्र था विदुर, अ, उनको भी क्या राजकुमार का दर्जा दिया गया? और उनकी शिक्षा कैसी हुई? सबके साथ, तीनों के साथ शिक्षा हुई क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि विदुर तो नौकरानी का पुत्र था, जी। तो वो अगर उस समय के जो कहें कि विधि विधान के हिसाब से राजा विचित्रवीर्य का पुत्र तो नहीं था, जी। उनकी रानियों से तो पैदा नहीं हुआ था, जी। पर वह राजमाता का जी। पौत्र तो था, जी। उसका उस राजकुल से संबंध तो था, जी। तो संबंध को तो नहीं नकारा जा सकता। जी। तो राजमाता का पौत्र भी था और बाकी गुणवान भी था, तो शुरू से परिवार में जी। उसे सदा सम्मानजनक स्थान मिला। गंगापुत्र भीष्म ने जी। तीनों को अपना पुत्र माना, तीनों के सारे संस्कार एक साथ किए, जी। जो हमारे यहाँ संस्कारों की परंपरा है, जी। सारे संस्कार किए, तीनों के एक जैसे एक साथ किए, कोई अंतर नहीं। तीनों को एक साथ शिक्षा दिलाई, जी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा जो उस समय संभव थी जी। तीनों को दिलाई। इसमें धनुर्विद्या है, घोड़े की सवारी करना है, गज विद्या है, गदा युद्ध करना है, जी। या तलवार और ढाल का प्रयोग करके युद्ध करना है, नीति शास्त्र है, इतिहास है, धर्मशास्त्र है, वेद है, पुराण है, जी। वेदांग है, सारी हर प्रकार की उस काल की जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी वो तीनों को दिलवाई। जी। अब स्वाभाविक है, आज भी तीन लोग एक साथ शिक्षा लेते, लेकिन तीनों की प्रकृति पसंद अलग अलग होती है। जी। पांडु धनुर्विद्या में बहुत अच्छे थे, बहुत पराक्रमी थे। धृतराष्ट्र नेत्रहीन होने के कारण धनुर्विद्या की तो उनसे अपेक्षा बहुत नहीं की जा सकती, जी। लेकिन शारीरिक बल में बहुत बढ़ चढ़ कर थे। और विदुर अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और धर्म के ज्ञाता। जी। इस प्रकार से तीनों की एक जैसी शिक्षा होते हुए भी तीनों के अलग अलग प्रकृति के अनुसार जी। उनकी पसंद, उनकी तज्ञता, जी। विशेषज्ञता अलग अलग हो गई, जी। स्वाभाविक है। लेकिन एक बात यहां अवश्य कहनी पड़ेगी कि तीनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं था, जी। जाति व्यवस्था वाली बात बिल्कुल नहीं है, कोई छुआछूत तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जी। तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं, सारे संस्कार हो रहे हैं। जी। तो विदुर छुआछूत का शिकार था या जाति व्यवस्था का शिकार था, ये बिल्कुल गलत है। और इसलिए ये बराबरी के रूप में तीनों की शिक्षा हुई, तीनों को बराबर लालन पालन हुआ। जी। अब शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात फिर राजा किसको बनाया? हाँ, इन तीन में से राजा बनना था। जी। पहले ही राजमाता ने कहा कि कुरुवंश का राजा जो है नेत्रहीन नहीं हो सकता, जी। नेत्रहीन होने से युद्ध करना सब करना संभव नहीं है। जी। केवल गद्दी पे बैठना तो नहीं है, जी। जी। युद्ध क्षेत्र में पराक्रम दिखाना है, बाकी संभालना है, बहुत काम है। जी। तो धृतराष्ट्र तो हो नहीं सकते। विदुर, जैसा पहले अपन ने बात की कि वे विचित्र वीर्य के वंशज तो नहीं थे, जी। तो उस हिसाब से तो विचित्र वीर्य का उनको मिले जी। ये नहीं कहा जा सकता। पर दूसरी बात एक और भी थी कि जो विदुर की प्रकृति थी जी। वो ब्राह्मण प्रकृति थी, क्षत्रिय नहीं थी। यानी अब देखिए, तीनों को भाई माना जा रहा है, जी। पर तीन में से एक का वर्ण अलग है, दो का वर्ण अलग है। जी। इसका ब्राह्मण प्रकृति है, ब्राह्मण वर्ण है, ब्राह्मण जैसी सोच। जी।
और राजा जो है क्षत्रिय होना चाहिए, जी, थोड़ा युद्ध कर सके, एग्रेसिव। लड़ाई के लिए तैयार हो। जी विदुर में ये योग्यताएं नहीं थी। तो अब इस परिस्थिति में जी केवल एक ही विकल्प बचता कि राजकुमार पांडु का राज्याभिषेक किया जाए। जी तो उनका राज्याभिषेक हुआ, वो राजा बने। जी। पांडवों को तो राजा बना दिया गया, तो क्या विदुर की भी कोई भूमिका तय की गई थी राजकाज संभालने में? देखिए, विदुर का बहुत सम्मान था और गंगापुत्र भीष्म जो कि जी पूरा राजकार्य संभाले हुए थे, जी वो उसकी बुद्धिमता का बहुत सम्मान करते थे और इसीलिए हर बात में उससे सलाह करते थे। जी लगभग आप ये कहा जा सकता है कि वे मुख्य सलाहकार बन गए थे। मंत्री, सलाहकार, जी ये सारी दायित्व विदुर पे थे। वो राजकुल का एक ऐसा सदस्य बन गया जिसको कि हर बात में उससे सलाह ली जाएगी, पूछा जाएगा और उसी के अनुसार कार्य होगा। जी एक बार की बात है कि भीष्म ने उन्हें बुलाया और सलाह लेते हुए कहा कि हे वत्स, ये हमारा कुल आगे भी बढ़ता रहे, जी इसका हमें उपाय करना चाहिए। जी फिर उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि गांधार राज सुबल की एक कन्या है जो अच्छी है, सुंदर है। उधर एक और कन्या मेरी नजर में है जो यदुवंशी शूरसेन की कन्या है, जिसका नाम प्रथा है। जी और वो कुंती भोज के घर में पल रही है। कुंती भोज ने उन्हें अपनी पुत्री बना लिया है। जी देखिए, ये एक बड़ा विशेष बात है कि वो दो की पुत्री हो गई। जी शूरसेन की भी पुत्री कहलाई जा रही है जी और कुंती भोज की पुत्री है, इसका नाम प्रथा है। और तीसरी एक कन्या है जो मद्र नरेश की कन्या है। ये तीनों बहुत सुंदर हैं, जी हर हिसाब से गुणवान हैं और ये हमारे कुल में विवाह करने के योग्य हैं। मेरी राय है कि इन तीनों कन्याओं का वर्ण किया जाए, इन तीनों कन्याओं को हम अपने परिवार में लाएं। जी विदुर से पूछा, तुम्हारा इसमें क्या मत है हे बेटे, हे वत्स, बताओ क्या मत है। जी विदुर ने सहमति बताई कि आप हमारे पिता समान हैं, जी माता समान भी हैं, आपने हमें पाला है, आप हमारे गुरु भी हैं, सारी शिक्षा के प्रबंधन आपने किया है, तो जैसा आपको उचित लगे आप करें। ऐसा करके बात उन्होंने, विदुर ने उससे सहमति व्यक्त की। जी अनिल जी, आपने अभी बताया कि भीष्म ने विदुर को बुलाया कि धृतराष्ट्र के विवाह के संबंध में विचार विमर्श किया और उन्होंने सुझाव दिया कि एक गंधार राज सुबल है, उनकी कन्या है, उसके लिए उपयुक्त रहेगी। तो इस विषय में फिर कुछ आगे कदम बढ़ाया उन्होंने? हाँ, तो 3 कन्याओं की बात की थी। जी जी 3 में से पहली जो बात की वो गंधार राज की कन्या के लिए, जी और वो धृतराष्ट्र के लिए बात करना उचित था। तो वो उन्होंने, अब विदुर की सहमति हो गई, जी उन्होंने और जरा पता किया कि कन्या और गुणवान कैसी है, क्या उसमें गुण है। तो पता लगा कि बड़ी धर्म पारायण है, जी इसने भगवान शंकर की बहुत आराधना की है, शुभ लक्षणा है, ये बड़े अच्छे लक्षण वाली है, जी हर प्रकार से उपयुक्त है। आज की भाषा में कहें तो ड्यू डिलिजेंस कर लिया कन्या के बारे में। जो भी उन्होंने मतलब बैकग्राउंड चेक कर लिया जी है कि अब ये सब सही। जी अब आप देखिए कि एक समय था जब काशी राज की कन्याओं को उठाने के लिए स्वयं भीष्म को जाना पड़ा था। जी समय गुजर चुका था, हस्तिनापुर और शक्तिशाली हो गया था। जी तो अब इस शक्तिशाली स्थिति में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं थी।
उनका जो भय था, जी। जो नाम चलता था कि बहुत शक्तिशाली है, नहीं तो उठा लेंगे, दबदबा। दबदबा सब बन चुका था। तो अब इन्होंने केवल अपना दूत भेज दिया कि राजा सुबल के पास गांधार में, जी। गांधार जो है, मैं अब जानकारी के लिए बता दूं, हस्तिनापुर आज का पटना है लगभग, जी। और गांधार यानी अफगानिस्तान। हाँ, तो उन्होंने गांधार में जी। दूत भेजा और कहा कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और ये आपकी कन्या, जो हमारे बड़े राजकुमार हैं धृतराष्ट्र हैं, उनके लिए लेने आया हूं, उनके सारे गुण बता दिए, सब बात बता दी। जी। इस प्रकार अपना प्रस्ताव सामने रख दिया। जी। जब हस्तिनापुर का दूत राजा के पास पहुंचा, सुबल के पास, अ, तो और बताया कि वो धृतराष्ट्र जो है वो नेत्रहीन है, तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी थी? देखो, मैंने तुम्हें बताया, एक दबदबा, जी। भय की बात है। जी। जी। राजा को पूरे राज्य का हित देखना है, इतने शक्तिशाली से युद्ध करने की क्षमता ही नहीं है, जी। नहीं कर सकते। तो जरा विचार किया जी। कि हमारे राज्य के हित में क्या होगा। जी। सारा एक विचार, कुल के हिसाब से, प्रसिद्धि के हिसाब से, राज्य के हित में सारा विचार करके ये समझ में आया कि नहीं हो सकता। हम इस प्रस्ताव को ना कहने की स्थिति में नहीं है। जी। अब ना कहने की स्थिति में नहीं है तो क्या किया जाए? जब ना कहने की स्थिति में नहीं है तो हाँ ही कहना पड़ेगा। जी। तो जो गांधार राज है, सुबल, उन्होंने उस दूत को वागदान दे दिया, यानी अपनी एक जबान दे दी कि हाँ, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। मैं नेत्रहीन राजकुमार धृतराष्ट्र से जी। अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए सहमत हूं। देखो, ये जो सहमति दी गई, जी। ये कोई प्रेम पूर्वक सहमति नहीं है, ये जी। तो भय के कारण दी गई सहमति है, बलात् सहमति ली गई है। बल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन बल का जो पीछे से दिखावा है वो था, और इसी कारण उन्होंने सहमति दे दी। जी। अनिल जी, ये गांधार राज ने तो अपनी पुत्री गांधारी से तो पूछा ही नहीं कि उसको वो इस विवाह के लिए राजी भी है कि नहीं है। तो जब गांधारी को इस बात का पता चला कि एक नेत्रहीन से उसका विवाह होने जा रहा है, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? तुम एक कन्या हो, स्त्री हो, तुम समझ सकती हो कि उसको कितना बड़ा धक्का लगा होगा। देखो, एक स्त्री के लिए बहुत बुरी चीज होती है बलात्कार, और बलात् विवाह तो उससे भी बुरा है। बलात्कार तो कुछ समय, दिन, सप्ताह में समाप्त हो जाता है, ये तो पूरे जीवन के लिए बलात् उससे बांध दिया गया। और जिस राज्य की वो बेटी है, जी। उस राज्य के हित को देखते हुए, अपने पिता के हित को देखते हुए, अपने परिवार के हित को देखते हुए, राज्य के हित को देखते हुए जी। उसे त्याग करना पड़ रहा है। ये ठीक नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है। पर वह बेचारी कन्या कुछ कर नहीं सकती। उसकी विवशता समझो, उसकी पीड़ा समझो। अब इस विवशता, इस पीड़ा को कैसे व्यक्त किया जाए? और कोई तरीका नहीं, क्योंकि कुछ भी करना जी। परिवार को
कष्ट में डालना होगा। जी। तो उसने त्याग तो किया, लेकिन उसने प्रतिकार भी किया। उसने उसी क्षण जी। एक रेशम का कपड़ा पड़ा था, उसकी कई तह की और जी। लेके अपने आंख पे पट्टी बांध ली और कहा कि मैं भी अब आज से नेत्रहीन ही हूं। कुछ लोग कहते हैं कि उसने वो पतिव्रता थी, जी। पतिव्रता के रूप में उसने पट्टी बांध ली। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि गांधारी धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, जी। लेकिन पट्टी बांधना पतिव्रता होने के रूप में नहीं था। यदि पति की सेवा करने के लिए करना था जी। तो अंधे आदमी को एक आंख वाली पत्नी ज्यादा सेवा कर सकती है, वो उसका सहारा बन सकती है। जी। जहां चले तो उस पत्नी के कंधे पे हाथ रख के वो व्यक्ति चल सकता है। जी। यहां तो वो अपने पति की सेवा नहीं कर रही, उसका सहारा नहीं बन रही, उसकी संगिनी बनने में साथ नहीं दे रही। जी। ये वो स्वयं को और पीड़ा दे रही है, ताकि वो पट्टी देख के लोग हमेशा याद रखें कि देखो मैं स्वयं को पीड़ा दे रही हूं उससे। जैसे आज के युग में भूख हड़ताल करते हैं, जी। तो जो आतताई है, जो अत्याचारी है, जी। हम उस पर पत्थर नहीं मार रहे, जी। हम उसके घर में आग नहीं लगा रहे, हम स्वयं को पीड़ा दे रहे हैं, हम स्वयं को भूखे रह रहे हैं, रख रहे हैं। जी। जैसे भूख हड़ताल है, जी। उसी का एक स्वरूप उसने नेत्रों की हड़ताल कर ली। आजीवन उसने उस पीड़ा को इतना आत्मसात कर लिया। जी। वो जो गलत किया गया है, गलत करने वाले कौन है? भीष्म। फिर से गंगा पुत्र भीष्म। पहले उन्होंने काशी राज की कन्याओं के साथ किया, जी। फिर जब संतान उत्पत्ति की बात आई जी। तो उनको जानवरों की तरह उनके को समझ के जी। तो भी किया, जी। और आज एक बार और फिर उन्होंने वही कर दिया। जी। तो ये जो अपशुभता वो अपने परिवार में एकत्र कर रहे हैं, जी। और अब तो गांधारी वहां पर आ रही है, जी। सारी धर्मपरायणता के साथ ही उसके मन में एक आक्रोश है, पीड़ा है, और ये आक्रोश जब फलित होगा जी। तो इस कुल का सर्वनाश कर देगा। और यही हुआ बात। पर अभी तो हम विवाह की बात, विवाह के लिए तैयार हो गई वो, जी। जी। आंख पे पट्टी बांध ली जी। और कहा ये मेरा निर्णय है कि मैं अब हमेशा पट्टी बांध के ही रहूंगी। जी। इसके बाद तो फिर दोनों का विवाह हो गया होगा, गांधारी और धृतराष्ट्र का। हाँ, इसके बाद भ्राता शकुनी जी। अपनी बहन गांधारी को लेकर जी। हस्तिनापुर आ गए। बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ अपनी बहन को धृतराष्ट्र को सौंपा। जी। विधिवत विवाह हुआ। जी। शकुनी अपने साथ जो भेंट दहेज वगैरह लाए थे जी। वो दी। भीष्म भी वहां उपस्थित थे, उनकी सम्मति में जी। विवाह हुआ। एक बात गांधारी की प्रशंसा में कहना होगा जी। कि उसने अपनी सारी पीड़ा जी। का वो जो गरल था, जहर था, वो पी लिया, आंख पे पट्टी बांध ली, जीवन भर इस पीड़ा को भोगती रही। जी। लेकिन मूलतः वो बहुत उत्तम स्वभाव की कन्या थी। उसका उत्तम स्वभाव था, सदाचार था, जी। सद्व्यवहार था, जी। और उससे उसने सदा पूरे अपने ससुराल का जो कुरु वंश है उसमें जी। अपने स्थान बनाया, जी। सबसे सम्मान पाया, जी। गुरुजनों को प्रसन्न किया, जी। और पतिव्रता उसके होने में भी कभी कोई आक्षेप, कोई आलोचना कोई नहीं हो सकती। जी। बहुत गुणों से संपन्न जी। स्त्री, लेकिन उसको एक ऐसी पीड़ा दे दी गई जिसको कि वो जीवन भर अपने साथ ढोती रही। जी। अनिल जी, आज हमने गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह की
चर्चा करी। हमें राजा पांडु और राजकुमार विदुर के भी विवाह के बारे में जानने की उत्सुकता है। आशा करते हैं अगले प्रकरण में आपसे हम जानेंगे वो। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।